हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि सब मज़े में होंगे। दोस्तों आज है 2 मई और आज आप देख सकते हैं मौसम बड़ा ही सुहाना था और सुबह से ही बारिश थी। बारिश तो रात से ही होनी शुरू हो गई थी और आज जो था आशू का मंडा था, उसके लिए खाना यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हलवाई लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और खाना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर की दावत है, दोपहर से दावत शुरू हो जाएगी। तो इस करके यहाँ पर हलवाई खाना तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ से खाना तैयार हुआ, फिर हमने यहाँ पर लगाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर बारिश की मौसम थी तो बाहर खुले में खाना नहीं खिला सकते थे, इसलिए हमने थोड़ा जो इंतज़ाम किया वो घर के अंदर किया, छाँव में। तो हमने धीरे धीरे यहाँ पर जितना भी सामान था खाने का सारा यहाँ पर धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बाहर बारिश हो रही थी। तो इस करके सारा सामान हमने यहाँ पर लगाना शुरू किया। थोड़ी सी जगह में हमें मैनेज करना पड़ा, क्योंकि प्रोग्राम तो खुली जगह में था, मगर जैसे ही बारिश का मौसम बना, जैसे बारिश का वो बना, तो उससे सारा काम बिगड़ गया। और देख सकते हैं किस तरीके से हमने सारा एडजस्ट किया और थोड़ी सी जगह में हमने सारा सेटअप शुरू कर दिया। और थोड़ा सा क्योंकि हमें जल्दी से यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका था और यहाँ पर हमें खाना लगा दिया था, क्योंकि जो दावती थे उनके लिए हमें इंतज़ाम करना है सही से। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी यहाँ से जल्द हमें ये सारी चीज़ें सेटअप करनी थी। सब्ज़ी वगैरह हमने यहाँ पर जो आप देख सकते हैं रसगुल्ले, चावल और जो सब्ज़ी वगैरह थी सब हमने एडजस्ट कर ली थी, क्योंकि हमें बहुत जल्दी करना था। उसके बाद ही फिर तुरंत जो दावती थे आने शुरू हो गए। तो ये सभी लोग हमारे गांव के लोग हैं ज़्यादातर, तो ये दावती आने शुरू हो गए थे। तो फिर यहाँ पर हमने दोपहर में 12 बजे के आसपास खाना शुरू कर दिया था। बाहर मौसम इतना ख़राब था कि उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, मेहमानों को आने में परेशानी हो रही थी। और ज़्यादातर परेशानी हमें हो रही थी, क्योंकि हमने जो मैनेजमेंट दिन में जो खुले ओपन जगह में करना था वो हमें बहुत ही छोटी जगह में हमें छाया में करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें गाँव में इस तरह की चीज़ें आमतौर पर होती रहती है, क्योंकि गांव देहात में बैंक्वेट हॉल वगैरह कम होते हैं। तो इस करके हमारे गांव में भी कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है, तो इस वजह से तो सारा जो होता है वो अपने ही यहाँ पर होता है। तो इस करके हमने सारा ये मैनेज किया, मगर ये भी बहुत शुक्र रहा कि क्या नाम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हमने सारा कवर कर लिया था। और कवर करने के बाद हमने जो था खाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर लोग जो आए थे दावती आना शुरू हो चुके थे और उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गाँव देहात में जो शादियों का माहौल होता है, तो एक नॉर्मली जो मंडे में नॉर्मली खाना था वो इस तरीके से था। तो दोपहर में खाना था कुछ लोगों का, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए यहाँ पर सारा इंतज़ाम किया गया था। तो आप देख सकते हैं सामने हमारे जो कैप्टन साहब हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं नगर पंचायत के, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये सारे दावती यहाँ पर आना शुरू हो चुके थे, सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी थी और लोग आने शुरू हो गए थे। तो ज़्यादातर गाँव देहात में इस तरीके से प्रोग्राम रहता है। तो उसके बाद हम यहाँ से निकले थे बस स्टैंड की ओर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गांव देहात में इस तरीके से भेड़ बकरी वगैरह आपको देख सकती है। फिर हमें नॉर्मली एक बंदर दिखा, और बंदर आप देख सकते हैं कि जो एक बुग्गी गन्ने की खड़ी थी उस पर आराम से बैठकर गन्ने खा रहा था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही आराम से और आनंद के साथ गन्ने खा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको गाँव देहात में आसानी से देखने को मिल सकती है, मगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। मगर गाँव देहात में ये आराम से देखने को मिल जाती है। क्योंकि हमें जाना था नाई की दुकान पे, क्योंकि वहाँ पर आंसू करा रहा था थोड़ा सा अपना जो काम रहता है नाई वगैरह जो करते हैं, मुझे भी नहीं पता, हेयर ड्रेसर है, शाकिर भाई की दुकान है ये। तो यहाँ के शाकिर भाई यहाँ से आप देख सकते हैं कि आशू भाई को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी मंडे वाले दिन थोड़ी सी काम हो जाएगा तो फिर अगले दिन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शाकिर भाई आशू भाई को तैयार कर रहे हैं। तो अभी फिर करने के बाद फेस पे थोड़ा सा काम करने के बाद फिर जो क्या नाम बाला पे थोड़ा सा काम किया। तो शाकिर भाई ने काफ़ी यहाँ पर टाइम लिया आशू को तैयार करने में। तो आप देख सकते हैं हम तो बैठे हैं बस आराम से और वेट कर रहे हैं कि कितना टाइम ये लेंगे शाकिर भाई। तो उसके बाद फिर हम आ चुके थे घर पर, क्योंकि शाम के टाइम जो दावती थे तो शाम के टाइम भी प्रोग्राम था खाने का, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर इंतज़ाम करना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ में गाँव देहात में रहता है, किस तरीके से भीड़ है और किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं। काफ़ी भीड़ हो जाती है गाँव देहात में आमतौर पर इसी तरीके से कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। अमूमन ये चीज़ें जो रहती है गांव देहात में आसानी से आपको देखने को मिल सकती हैं। बड़ी सिटी वगैरह शहर वगैरह में आप जाते रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, मगर गांव देहात में आपको आसानी से
ये माहौल देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो गांव देहात में आप लोग जाते हैं तो हम ही अमूमन ही जब यहाँ पे इस तरह के देखते हैं तो अमूमन ये प्रोग्राम देखने को मिलता है। तो शाम को काफ़ी लोगों का प्रोग्राम था, तो वो सारा एडजस्ट किया था। और अभी बारिश नहीं हो रही थी, बारिश तो थी थम चुकी थी, इसलिए प्रोग्राम ओपन जगह में हमने छत पर किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी दावती आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है। तो गांव देहात में लगभग इस तरह के, और ये है कि एंजॉयमेंट बहुत आता है कि गांव देहात की शादी में जब आप जाते हैं इस तरह की चीज़ें देखते हैं जो बिल्कुल हट के रहती है। बड़ी सिटी में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो बहुत ही आप इंजॉयमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सबको बैठा कर खाना खिलाया जा रहा है बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा ये माहौल है, और ये अजब सी फीलिंग आती है, अजब सी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की फीलिंग आती है, एक देसी फीलिंग आती है यहाँ पर कि लगता है कि हम लोग हाँ देसी हैं। मगर आप देख सकते हैं इस तरीके से आसानी से यहाँ पर आपको गांव देहात में नॉर्मली इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि जब गांव देहात में आप लोग रहते हैं या जाते हैं, जब इस तरह का प्रोग्राम फंक्शन आप अटेंड करते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ लीक से हट कर रहता है जो नॉर्मली हम डेली यूज़ में कर रहे हैं या रोज़ाना हम इस तरह की चीज़ें नहीं देख पाते। तो कभी कभी जब इस तरह के प्रोग्राम हम देखते हैं, इस तरह के कार्यक्रम में हम जाते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार हम लोग कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है उससे जुड़े हुए हैं। गांव देहात हमारा जो अमूमन ज़्यादा से बहुत सी जनसंख्या गांव देहात में निवास करती है, तो इस तरह की सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में चावल है, किसी के हाथ में दाल है, किसी के हाथ में छोले हैं, किसी के हाथ में मतलब नॉर्मली सबके हाथ में अलग अलग चीज़ें है। कोई पानी पिला रहा है, कोई यहाँ पर चावल दे रहा है, मतलब सारी चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक जो अपनापन होता है ना वो बहुत इस तरह के प्रोग्राम आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अशरफ भाई का आज मना था, तो उसकी करके यहाँ पर गांव में दावत चल रही थी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि सुबह जाएगी बारात, और अभी ये नाइट में फंक्शन चल रहा है, नाइट में खाना प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग कुछ छत पे खड़े होकर खा रहे हैं, कुछ बैठ कर खा रहे हैं, कुछ इधर उधर खड़े हैं। तो नॉर्मली गाँव देहात में इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, और ये अच्छा भी लगता है कि आप थोड़ा सा लीक से हट कर कुछ काम कर रहे हो या नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का देखने को फीलिंग लगता है। गांव देहात में ऐसी चीज़ें रहती है। तभी नाइट में खाना वाना खाने का ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जो घर का जो काम रहता है इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि सुबह जाएगी आशू भाई की बारात, और फिर देखेंगे बारात में क्या होता है और किस तरीके से पूरी जो शादी है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, किस तरीके से सारा काम होता है। तो उस चीज़ आपको दिखाएंगे। तो अभी तो नाइट हो चुकी है, खाना वाना का प्रोग्राम चल रहा है। खाना पूरा होने के बाद फिर हम भी खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर हमको भी थोड़ा सा जो काम है फैमिली का वो थोड़ा सा मैनेज करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद फिर सुबह की तैयारी करेंगे। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं किस तरीके से गाँव देहात में लोग वेट कर रहे हैं अभी से। कुछ लोग जो ऊपर खाना खा रहे हैं, तो कुछ लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि हमारा नंबर कब आएगा। तो जो ये नंबर वाला सिस्टम है ये नॉर्मली आपको गांव देहात में देखने को मिलता है। सिटी वगैरह में तो बैंक्वेट हॉल रहते हैं, तो नॉर्मल आते जाते लोग रहते हैं, आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, तो पता नहीं लगता। मगर गांव देहात में महफ़िल से जैसे एक महफ़िल दो महफ़िल इस तरीके से लोग खाना खाते हैं, तो इस तरह का अमूमन रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और इन्जॉय करो।